Hello students, today I am going to teach you the rest of the part of the molecular orbital theory. As in the last class I have already taught you about the conditions and what is the LCAO method. ठीक है, तो अभी मैं आपको what are the conditions for the combination of atomic orbitals to form the molecular orbitals ये बताने वाली हूँ. सबसे फर्स्ट कंडीशन, कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव दी सेम और नियरली सेम एनर्जीज. जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में कंसेप्ट पढ़ा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जीज अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए टू फॉर्म दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सेम इज द केस विद मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑल्सो, दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू कंबाइन दे मस्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जीज. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स शुड बी लार्ज. जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, इसीलिए द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मस्ट बी लार्जर. And the third, they must have same symmetry about the molecular axis. Means अगर s ऑर्बिटल है तो वो s से ही ओवरलैप होना चाहिए, p ऑर्बिटल है तो वो p से ही ओवरलैप होना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि आप p को d से ओवरलैप कर रहे हैं या p को आप f से ओवरलैप कर रहे हैं या फिर आप s को f से ओवरलैप कर रहे हैं. ऐसा नहीं. आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके बीच में आप ओवरलैपिंग कैरी आउट कर रहे हैं वो सेम एनर्जी के और सेम सिमेट्री के होने चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ लाइंस एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सपोज आई वांट टू प्रिपेयर, आई वांट टू मेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. मुझे क्या बनाना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या होगा? दो एटम्स लेने पड़ेंगे, हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी. अब हाइड्रोजन ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1s1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और हाइड्रोजन बी के पास कितने होंगे? 1s1 होंगे. अब ये दोनों अगर मैंने कंबाइन किया तो ये क्या बनाएंगे? अब देखो, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो. बताया था ये चीज मैंने कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो अभी ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल. तो इन दोनों के मिक्स करने से हमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होती है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे फिल करने होते हैं कि अब देखो, ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करने हैं जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था, यानी अफबाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल. ये तीनों रूल अप्लाई करके ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग करेंगे, जैसा हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. अब ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, अब कौन से ओवरलैपिंग हो रही है? देखो, s ओवरलैप कर रहा है s ऑर्बिटल से, तो जब भी s ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? वेरी गुड. यानी अब आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ के रखा हुआ है, जब भी s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा? सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने बताया था कि बॉन्डिंग वाले को सिग्मा से ही करेंगे या पाई से ही करेंगे. हमने दो ही टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं कोवलेंट पे, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या फिर पाई बॉन्ड. तो सिग्मा 1s या फिर एंटी बॉन्डिंग का रहा तो सिग्मा स्टार 1s ऐसे बनेंगे. अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, इसमें भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका लोअर एनर्जी होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हायर एनर्जी होता है. तो जो हमें अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? लोअर एनर्जी लेवल को हमें पहले फिल करना है और हायर एनर्जी लेवल को बाद में फिल करना है. तो अब इसमें लोअर एनर्जी कौन है? सिग्मा 1s. तो अभी इसको लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं बताती हूँ आपको पहले एक रफ में. अब देखो, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो एनर्जी कैसी होती है? इसकी कम है. तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी शुड बी फिल्ड फर्स्ट, तो वहां पर फिल करेंगे. ठीक है, अगर सेम एनर्जी के रहते तो हम 1-1 करके पॉलीज का रूल फॉलो कर रहे होते, पर यहाँ पर तो सेम एनर्जी की नहीं है. एक की एनर्जी कम है, दूसरे की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए हमें कम एनर्जी वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे. अब इसे बनाएंगे कैसे? अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक साइड हम HA एटम कंसीडर कर लेंगे और दूसरे साइड का HB एटम कंसीडर कर लेंगे. अब यहाँ पर एक 1s एटम A का और यहाँ पर सेम एनर्जी पे होना चाहिए. हाँ, ये
1s एटम बी का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बनाते कैसे डायग्राम, ये ऐसा किया, ये ऐसा, आप स्केल पेंसिल यूज करिएगा, एकदम सेम एनर्जी के होने चाहिए वो, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा 1s, और ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे कैसे फिल करेंगे, एक यहाँ पे हो गया और एक दूसरा यहाँ पे, ऐसा। तो ये बन गया क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसके लिए बना दिया मैंने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? देखो बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मुझे फॉर्म करना था, इजीली बन गया है अब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कैसे बना दिया, ऐसे ही हम दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको सभी को यहाँ तक कैसे है? अब इसमें भी हम अबव प्रिंसिपल के हिसाब से जो एनर्जी फीलिंग होती है वो भी देखेंगे हम बाद में कैसे होती है। अभी तो आपको सिग्मा 1s के बारे में समझ में आ गया, ठीक। So in our course there is only the energy level diagrams for molecules which belongs to the second period, जो second period को belong करते हैं, बस हमें उसी का पढ़ना है। जैसे Li2 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, बस हमें इन्हीं का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। इसमें भी नाइट्रोजन जो है, यहां तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लोअर एनर्जी के होते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्या है, ये लोअर एनर्जी के हैं और ये वाले जो है ये हाइयर एनर्जी के हैं, ठीक है। अब लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझेगा जब हम डायग्राम्स बनाना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बता दिया है, सेम केस में हीलियम मॉलिक्यूल का भी बताती हूँ। इसमें एक बॉन्ड पैरामीटर ऐड करना है वो भी बताती हूँ। बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है पहले ये सीख लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड ऑर्डर हमें पढ़ना है। बॉन्ड ऑर्डर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल divided by 2. This gives us the bond order. Bond order, it actually shows the number of bonds present in a molecule. क्या बताता है ये, number of bonds present in a molecule, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है हमारी ये नेगेटिव में या फिर 0 आ रही होगी तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी बॉन्ड ऑर्डर की क्या क्या कंडीशन है, आपका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सपोज करो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा रहता है। तो अब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड पैरामीटर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि क्या होगा, ओके। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसा था, सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। नहीं भी लिखा 0 तो चलता है, इट मीन्स वहां वो वैकेंट था। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें बॉन्डिंग में कितने हैं 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या हो जाएगा 2/2, इट इज इक्वल टू व्हाट 1। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनाते तो कितने बॉन्ड रहते हैं उसमें, 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 1 बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। तो इसे हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब लेट्स सी फॉर द हीलियम मॉलिक्यूल्स। चलिए हीलियम मॉलिक्यूल का देख लेते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए भी क्या होगा, HeA एटम होगा एक, और दूसरा HeB एटम होगा। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 है, और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 है।
अब ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, एस एस ऑर्बिटल ही है, अगर कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s फॉर्म करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, मीन्स इसका ऐसा रहने वाला है। अब अगर मैंने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया तो देखो कैसे बनेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर क्या होगा, ये एक, ये वाला हीलियम ए है और ये वाला हीलियम बी है। ठीक है, अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा लिखिए। ठीक, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ये 1s है और इसका भी 1s है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जब ओवरलैप करेगा तो ये इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक इससे लिया एक इससे लिया, फिर बचे हैं फिर भी तो एक इधर से लिया एक इधर से लिया, ऐसा हो गया। अब इसका अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया तो कैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कैसे दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, देखो ये सिग्मा 1s है और ये वाला क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 - 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 0/2। तो 0/2 है तो ये इसका आंसर क्या आएगा फिर 0, मीन्स दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया कैसे करते हैं फिर ये, है ना। अब जैसे मैंने मॉलिक्यूल का निकाला है बेटा, सेम वैसे ही हम आयंस का भी निकाल सकते हैं। मैं H पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, इसका भी निकाल के बता सकती हूँ, और उसके भी बॉन्ड ऑर्डर्स कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर्स भी बना सकते हैं और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आयन एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, इसका देखेंगे। अब यहाँ पर भी क्या होगा, एक Ha1 होगा, एक Hb होगा, Hb होगा, इसके पास में 1s1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके पास तो 1s 0 रहेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं। अगर S ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनेगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी इसके पास तो 0 ही रहने वाला है। अब अगर मैंने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया तो कैसे बनेगा, ये Ha के लिए और इस साइड Hb के लिए, तो ये एक हो गया और ये एक हो गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ पर तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है सिग्मा 1s और ये क्या है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब क्या हो रहा है, अब इसका अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। इट इज इक्वल टू 1 - 0 अपॉन 2। अगर 1 - 0 अपॉन 2 है तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2, मीन्स ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी नहीं है और 0 भी नहीं है, मीन्स दिस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। ठीक है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। बट अब इसमें एक और कैरेक्टर बताता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये 2 टर्म्स बता देती हूँ, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मीन्स व्हाट, अ स्पीशीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और एक होता है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मीन्स व्हाट, डाई मीन्स 2, means if species have paired electrons it is termed as what, डाईमैग्नेटिक। आपको याद होगा मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी बेसिस पे शुरू की थी कि हाइब्रिडाइजेशन हमें उसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती थी। एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया था, वैसे ही अब ये इसमें हमें हर मॉलिक्यूल में उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। तो अभी इसमें कैसा है देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा स्पीशीज हो गया, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। और इसका ये बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है इसीलिए ये कैसा स्पीशीज है, स्टेबल भी है। ठीक, समझा अभी आपको। अब नेक्स्ट जो अब हमें पढ़ना है वो है He2
प्लस आयन। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ। कौन सा मॉलिक्यूल बोल रही हूँ मैं, आप ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। He2 प्लस ये मॉलिक्यूल आप फॉर्म करके देखिए और मुझे बताइएगा कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर, कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर है उसका, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। और एक और चीज बतानी है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है He2 प्लस मॉलिक्यूल का। ओके, जैसे हम प्लस यानी कि कैटायनिक स्पीशीज ले रहे हैं, वैसे ही हम एनायनिक स्पीशीज भी ले सकते हैं। एनायनिक स्पीशीज में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, कैटायनिक स्पीशीज में हम इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल बता दिया है। मैंने आपको ये भी बताया कि हमें सिर्फ ग्रुप 2 के पीरियड के बारे में ही क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम देखेंगे वो भी धीरे धीरे। ठीक है, ये ग्रुप 2 बोल दिया, सेकेंड पीरियड के ही क्वेश्चंस पूछता है वो यूजुअली, तो वो ही हमें पढ़ना है। पर फर्स्ट पीरियड में यही 2 थे, इसका मैंने बता दिया। ये बेसिक है, इसीलिए ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हमें इनका थोड़ा सा, इससे हमें आइडिया आ जाती है कि कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम रहते हैं। आजकल नाउअडेज टीचर्स आर नॉट आस्किंग, ये वो अलाउ ही नहीं है कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। दे विल आस्क यू अबाउट दिस वन ओनली, दे विल आस्क यू अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर एंड सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। बट जब तक आपको ये बनाना नहीं आएगा तब तक आप ये भी क्लियरली कर नहीं सकते। इसीलिए बेटर वे हमेशा एनर्जी लेवल डायग्राम रफ में तो भी बनाकर देखना ही पड़ेगा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।